हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाओ क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट फ्लूफेनाजाइन और नोरट्रिप्टिलाइन के बारे में। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है डिप्रेशन मेडिसिन होती है, या साथ ही साथ क्या करती है, एंजाइटी को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे उसके पॉपुलर ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और दोस्तों, साथ साथ बात करेंगे इसके हम यूज़ की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है, या फिर इस टैबलेट को दिन में कितनी बार लिया जाता है, या फिर इस टैबलेट को कितने दिनों तक आप खा सकते हैं। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इसकी हम वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, या फिर इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में, यानी ये जो टैबलेट होती है ये एंजाइटी को या फिर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो उसमें साल्ट पाया जाता है फ्लूफेनाजाइन, ये क्या होता है, एक एंटीसाइकोटिक होता है, यानी जिसे आप न्यूरोलिप्टिक के नाम से भी जानते हैं। और जो सेकंड पाया जाता है इसमें नोरट्रिप्टिलाइन जो पाया जाता है, ये क्या होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। यानी इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है साइकाट्रिस्ट डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। ये आपको नॉर्जिन के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको एप्रेसन के नाम से मिल जाती है, या आपको मुडेन के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको नोटिवेल के नाम से मिल जाती है, या फिर आपको प्रेमीवेल के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। ये डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग क्या रह सकती है, हर एरिया में अलग अलग रह सकती है, लेकिन जो इनके अंदर फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके प्रयोग की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है इमोशनल डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, एक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, यानी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही वो क्या करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर जाता है। तब इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों एंजाइटी को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जब जो व्यक्ति होता है उसे चिंता बनी रहती है, जिस कारण व्यक्ति को क्या होती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है और उसे क्या होता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, और पूरे दिन उसे क्या रहती है, थकावट सी रहती है, यानी शरीर जो रहता है थका सा रहने लग जाता है। तब उसके ट्रीटमेंट में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है डिप्रेशन की समस्या को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें व्यक्ति का मूड ऑफ रहता है, जिसकी वजह से उसका शरीर लो एनर्जी में रहता है या फिर थका थका सा रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, साथ ही इसका यूज जो किया जाता है टेंशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति है जिसे टेंशन हो जाती है तो उसके दौरान भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका हेडेक में भी इसका यूज किया जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति है जिसके सिर में दर्द रहता है लगातार रहता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज जो किया जाता है इसका स्लीप डिस्टर्बेंस में भी यूज किया जाता है, यानी जब कोई व्यक्ति है जब सो रहा होता है उसके दौरान उसकी आंखें खुलती रहती है, फिर उसमें क्या रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, आज बात करते हैं इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज पाई जाती है। दोस्तों, ये जो टैबलेट होती है दिन में 2 बार ली जाती है, और जब आपको ज़्यादा समस्या हो जाती है तो इसे दिन में आप 3 बार भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है। और दोस्तों, इसे चिल्ड्रन में यूज नहीं की जाती है। फ्रेंड, इस बात करते हैं इससे साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इससे आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, या फिर इससे आपको ड्रोजीनेस हो सकता है, यानी नींद ज़्यादा आ सकती है, या फिर इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह सकती है।
और दोस्तों इससे आपको क्या रह सकती है, नोज कंजेशन रह सकती है, यानी इससे आपकी नाक जो रहती है वो बंद रह सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे कोई नजर आता है तो आप इस मेडिसिन का लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर ट्रीटमेंट दे सके या फिर इसकी जगह कोई और मेडिसिन आगे की तरफ दी जा सके। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टेबलेट होती है इसकी क्या क्या वार्निंग्स पाई जाती हैं, वो क्या क्या होती हैं। दोस्तों अगर आप इस टेबलेट को खा रहे हैं तो आप ना तो ड्राइविंग करें या फिर ना ही राइडिंग करें या फिर हैवी मशीन पे वर्क ना करें या फिर कोई हैवी ड्राइविंग ना चलाएं या फिर आप कहीं भी ट्रेवल ना करें। और दोस्तों आपको यदि लिवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है या फिर आपका कोई हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग ना करें। या फिर साथ ही कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है या फिर प्रेगनेंसी में होती है तो भी इस मेडिसिन का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर साथ ही कोई पेशेंट है जिन्हें ग्लूकोमा होता है या फिर प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट की शिकायत रहती है तो भी इस मेडिसिन को वहाँ भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।